जम्मू कश्मीर के रामबन में संदिग्ध एसयूवी पर यानी SUV पर पुलिस की फायरिंग हुई है। कई चेक पॉइंट से स्कॉर्पियो भागी है, वो आगे निकल गई। स्कॉर्पियो SUV पर फायरिंग की थी पुलिस ने। चंद्रकोट में पुलिस ने की 3 राउंड फायरिंग। श्रीनगर से जम्मू जा रही थी संदिग्ध स्कॉर्पियो SUV। पुलिस के सिग्नल को नजरअंदाज कर भागा ड्राइवर। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने मोर्चा संभाला। स्कॉर्पियो SUV की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। चंद्रकोट नाके से तेज रफ्तार में भागी SUV। और इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के रामबन से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक संदिग्ध SUV पर पुलिस की फायरिंग। कई चेक पॉइंट से भागी स्कॉर्पियो SUV स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल। चंद्रकोट में पुलिस ने की 3 राउंड फायरिंग। श्रीनगर से जम्मू जा रही थी संदिग्ध स्कॉर्पियो। पुलिस के सिग्नल को नजरअंदाज कर ड्राइवर आगे भाग गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने मोर्चा संभाला है। स्कॉर्पियो की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। चंद्रकोट नाके से ये तेज रफ्तार स्कॉर्पियो SUV आगे निकल गई है। और श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में आयोजित जम्मू कश्मीर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में कश्मीरी पंडित गोल्फर क्षितिज नवीन कौल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 24 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। आज टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें सभी की नजरें स्थानीय गोल्फर क्षितिज कौल के प्रदर्शन पर है। उन्होंने रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स को विश्व स्तरीय सुविधा बताते हुए कहा है कि ये खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन अवसर देता है। क्षितिज ने कश्मीर में गोल्फ को बढ़ावा देने और युवाओं को इस खेल से जोड़ने के लिए जागरूकता व समर्थन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। रॉयल गोल्फ कोर्स श्रीनगर में मौजूद है। हम यहाँ पर J&K गोल्फ चैंपियनशिप हो रही है या J&K ओपन हो रहा है। मेरे साथ एक कश्मीरी पंडित है जो एक गोल्फर है, खिलाड़ी है। तेज है नाम इनका। तेज जी, रॉयल गोल्फ कोर्स में खेलना, कश्मीर में गोल्फ खेलना, क्या कहेंगे? किस तरह से बयान करेंगे? किस तरह की आपने तब्दीली देखी है और कब से खेलना शुरू किया? रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स एक बहुत ही सुंदर गोल्फ कोर्स है। मैंने गोल्फ बहुत यंग स्टार्ट किया था। मैं 3 साल का था जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था और 18 की एज में मैं प्रो बन गया था। तो बट इट्स वेरी नाइस कि मैं वापस रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में आके यहाँ टूर्नामेंट खेलना बहुत ही अच्छा है। कई सारे बड़े खिलाड़ी गोल्फर्स इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ खेलना या खुद का एक्सपीरियंस आप किस तरह का ये टूर्नामेंट था, क्योंकि कल फाइनल है इसका? आई थिंक गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ आप अपने साथ ही compete करते हैं ज़्यादा, तो ऑलवेज कंपटीशन अपने साथ है। एंड ऑब्वियसली बहुत प्लेयर्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आई होप दे हैड अ गुड टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो। यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने नोट्स किया होगा, कश्मीरियों का जो गोल्फ की तरफ रुझान है या उनका जो इंटरेस्ट है काफ़ी कम है। किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो? आई थिंक अवेयरनेस सबसे पहले आएगा कि गोल्फ कुछ है। एंड आई थिंक बट कश्मीर में बहुत टैलेंट है। जैसे आज हमने देखा काफ़ी यंग प्लेयर्स आए थे जूनियर क्लिनिक में एंड वेरी गुड टैलेंट है कश्मीर फॉर गोल्फ स्पेशली। बिल्कुल। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपने कई मरतबा कश्मीर में खेला होगा, अपने होम ग्राउंड पर खेला होगा, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या कुछ तब्दीली आपने देखी है? आई थिंक कश्मीर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। ओनली थिंग इज़ विंटर में शायद मुश्किल हो जाएगा खेलना, बट अदरवाइज आई थिंक प्लेयर्स जस्ट स्टार्ट करें खेलना, वो फिर उसके बाद they'll pick it up quickly। कश्मीर में रॉयल गोल्फ कोर्स एक बेहतरीन फैसिलिटी है और यहाँ पर जिस तरह से सरकार भी सपोर्ट कर रही है, हालांकि अभी भी काफ़ी कम लोग गोल्फ की जानिब उनका रुझान है, लेकिन अवेयरनेस से ये सब अचीव किया जा सकता है। और अवेयरनेस जब होगी तो कई और यूथ्स को गोल्फ की जानिब रागिब किया जाएगा। अफक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीर की फल इंडस्ट्री को लेकर राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने किसानों के हित में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लसीपुरा के कोल्ड स्टोर मालिकों ने इस साल भी मनमानी की तो उनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। पिछले साल श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद होने और कोल्ड स्टोर की
अव्यवस्थाओं के कारण सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। लासीपुरा में करीब 80 कोल्ड स्टोर्स हैं जहां सेब की खेप पहुंचती है। मीर ने सरकार से हाईवे पर फलों से लदी गाड़ियों को न रोकने और किसानों के शोषण पर रोक लगाने की मांग की है। सड़क बंद हुई और सड़क बंद होने के बाद चूंकि लोगों ने उतराई की थी सेबों की, सीज़न था, सेब उतारने थे। फिर यहाँ जो कोल्ड स्टोर का, चूँकि लाशीपोरा में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर है, वहाँ वहाँ गाड़ियों में सेब भर भर के ले गए वहाँ। लेकिन वहाँ उन्होंने मनमानियाँ शुरू कर दी है। बीते 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन गाड़ियाँ सड़कों पर रही, उनको अनलोड नहीं किया गया है। और जब फिर अनलोड किया गया तो ऐसे ही रखा गया, न कोल्ड स्टोर में रखा गया बल्कि डंप किया गया माल। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक वांटेड आतंकवादी का पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया है। पोस्टर में आतंकवादी लतीफ भट्ट की तस्वीर और उसका पूरा विवरण जारी किया गया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली भरोसेमंद जानकारी देने वाले के लिए 15 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस के मुताबिक लतीफ भट्ट अनंतनाग में एक पुलिस कांस्टेबल और कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या के मामलों में वांटेड है। हम इस श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने वांटेड टेररिस्ट का जो पोस्टर है ये चस्पा किया है और इस पर कैश रिवार्ड रखा है और किसी भी शख्स जो भी इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा उसको ये कैश रिवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें इसका जो नाम है लतीफ भट्ट है, जो पहले अनंतनाग जो आतंकी हमला है उसमें मुलवस था, उसके बाद जो कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ये जो लतीफ भट्ट है ये इन दोनों आतंकी हमलों में मुलवस था। और जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो हाईलाइट पहरा है और तलाशी इस शख्स की है। ये जो मोहम्मद लतीफ भट्ट है इसकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको है। और बताया जा रहा है कि ये जो लतीफ भट्ट है जो आतंकी हमले हुए पहले अनंतनाग में, उसके बाद कुलगाम में, उन हमलों में ये जो लतीफ भट्ट है ये मुलवस है। हालांकि पुलिस ने जो पोस्टर है इस पर पूरी इसकी तफसील दी है। इसका नाम मोहम्मद लतीफ भट्ट, इसके फादर का नाम मुश्ताक अहमद भट्ट, ये खरीमान चैदर कुलगाम का रहने वाला है, इसकी एज 22 साल है और ये अभी लश्कर-ए-तैयबा जो बैनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मुलवस है। और पुलिस स्टेशन कुलगाम में जो है इसके खिलाफ FIR दर्ज है। हालांकि पुलिस ने लिखा है, पुलिस ने नंबरात भी यहाँ पर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ID और जो कॉलिंग नंबर है वो तक दिए हैं। और यहाँ पर वाज़ह लिखा है जो भी शख्स इसके बारे में पुलिस को जानकारी देगा उसकी जो सूचना है या उसके जो वेयरअबाउट्स है उनको गुप्त रखा जाएगा, उनको राज रखा जाएगा और किसी भी तरह से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी को पता नहीं चलेगी। कैश रिवार्ड रखा गया है और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में कोई भी इत्तला हो तो जो दिए गए नंबरात है उन पर वो राब्ता कर सके और उसकी जो जानकारी है वो राज रखी जाएगी। अभाक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और पुंछ जिले के मेंढर के मनकोट सेक्टर में सेना ने एक संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया है। चौकी सागरा इलाके में गुरुवार को 2 पुराने और जंग लगे मोर्टार शेल बरामद किए गए, जिन्हें सेना ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक दोनों मोर्टार शेल को नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सेना की इस सतर्क कार्रवाई से इलाके में संभावित खतरे को पूरी तरह टाल दिया गया है। क्या तो जनाब 21 तारीख को ये पास चली है तो आगे मकान भी आ गया, कुछ डैमेज हो गए, कुछ आगे और भी टूट फूट गए, तो रहने की जगह भी नहीं है, ना कोई टेंट है ना कुछ भी है। 2 टेंट देते छोटे छोटे इधर ऊपर जो जिन्होंने मकान पहला आया, तो कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ज़रूरी सबसे जगह रहने के लिए जगह होनी चाहिए। तो नीचे वाले सर जो मकान है वो भी डैमेज हो गए हैं, इधर भी सब मकान खत्म हो गए सर, ना जमीन ना मकान ना वाटर टैंक कुछ। और जम्मू के जाने माने डॉक्टर नीरज शर्मा ने PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय झंडे के कथित अपमान को लेकर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। डॉक्टर शर्मा ने आरोप लगाया है कि हाल ही में एक प्रोटेस्ट के दौरान महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा उल्टा पकड़ा था। उन्होंने दावा किया कि ये काम जानबूझकर किया गया लगता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ये पाकिस्तान के पक्ष में सोच को दिखाता है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से
इस घटना की निंदा करने और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की गई है और जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की है वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर नीरज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह थी कंप्लेंट रजिस्टर करने के पीछे? देखो, ऐसा है, 4 अगस्त 2026 रात को 9 बजे से लेके आगे 11-12 बजे तक इंटरनेशनल, नेशनल, सोशल, डिजिटल सारे मीडिया पे एक तस्वीर वीडियो चल रहा है जिसमें हमारी माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो हैं, उन्होंने अष्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर रियासत का झंडा तो सीधा पकड़ा है और लेफ़्ट हैंड में पकड़ा है उन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा, जो हमारा मान सम्मान गौरव सिर का मुकुट है, उसको उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था। कोई 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, लगातार जितनी देर उनकी प्रोटेस्ट चली है उस पर उन्होंने ऐसे पकड़ा था। माननीय महबूबा मुफ्ती जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, मल्टीपल टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली रही हैं। अगर ऐसा माननीय व्यक्ति अगर वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का तिरस्कार करेगा, उसका अपमान करेगा, तो उसके लिए कानून को तो संज्ञान लेना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनमें से कोई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनमें से कोई भी आगे नहीं आया। तो हमें मजबूर होकर फिर शाम को कोई अराउंड 3 PM हमें ये एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी पड़ी। और कटंगा पुलिस थाने में आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, क्या कुछ उसमें आपने मैंने लिखा है जो ये प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971, उसकी सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 4 का जो लास्ट सब सेक्शन L है वो कहता है इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द ट्राइकलर अपसाइड डाउन विद द सैफरन डाउन इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये पहली बार नहीं किया है इन्होंने, झंडे का तिरस्कार 2 साल पहले भी किया था, उसके तब भी कंप्लेंट्स हुई थी इनके खिलाफ। बार बार इन्होंने तो यहाँ तक कहा था, पीडीपी की अध्यक्षा जो माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, इन्होंने कहा था कि अगर आप 370 हटाएंगे तो वादी में कोई झंडा नहीं उठाएगा, तिरंगा नहीं उठाएगा। तो वादी में ना कोई तिरंगा उठाएगा तो आप क्या उल्टा उठा के उसका अपमान करेंगे? और देखो, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको पता था कि 4-5 अगस्त को पूरी दुनिया की नज़रें जो है कश्मीर पे रहेंगी। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म हैं सबकी नज़र इन पे थी और इन्होंने जानबूझ के उसको पकड़ा, अगर उल्टा पकड़ा। अगर ये सब इनको करना है तो ये भारतीय होने के काबिल नहीं है फिर। और मुझे लगता है हमने कंप्लेंट की है एज ए नेशनलिस्ट, एज ए देशभक्त होने के वजह से मैंने कंप्लेंट की है और मैं बहुत आहत हुआ हूँ इससे, और कोई भी राष्ट्रभक्त जो होगा वो आहत हुआ होगा। इस तिरंगे को सीधा रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 4 जंगें हो चुकी हैं हमारी, एक चाइना के साथ, 3-4 पाकिस्तान के साथ। तो अगर हमारे लोगों का लहू जिस तिरंगे को सीधा और ऊंचा रखने में लगा है तो ये तो उसका अपमान है। तो इस पे के लिए पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। अब तो कंप्लेंट है, मैंने लॉ की कॉपी भी दी है, फोटोज़ भी दिए हैं, और मुझे लगता है इस पे रजिस्टर्ड की है आपकी कंप्लेंट? रजिस्टर्ड मैंने दी है, रिसीट ली है उन्होंने, रिसीट नंबर दिया है हमें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम आगे का देखेंगे क्या करना है। बाकी पार्टियों को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, भारत माता की जय बोलना, आप तिरंगा लेके बाहर निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी तिरंगे का कोई अपमान कर रहा है तो आपको आगे आना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का मसला ही नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का बंदा अगर इसकी बेगुरमती करता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, तो सारी पार्टियों को, सारे देशभक्तों को इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए। तो जिस तरह से उल्टा जो है तिरंगा झंडा पकड़ा महबूबा मुफ्ती ने 4 अगस्त को, वो जो वीडियोस है वो हर जगह जो है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी तरफ से अब कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।